नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज की, जो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे भारत के किसी भी कोने में परीक्षा हो, ये कंप्यूटर का वो बेसिक नॉलेज है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक है, कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब ये होता है गणना करना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। देखिए होता क्या है, हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं उसके बाद डेटा जो होता है वो प्रोसेस होता है। डेटा की प्रोसेसिंग होती है और जो डेटा होता है वो प्रोसेस होके कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में बाहर आता है, आउटपुट के रूप में। तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? करने की मशीन, गणना करने की मशीन, सामान्य रूप से। चलिए कंप्यूटर के जो भाग हैं उनके बारे में देखते हैं। क्या क्या कंप्यूटर के भाग होते हैं? कंप्यूटर जो होता है एक पूरा एक सिस्टम होता है। कंप्यूटर जो होता है पूरा सिस्टम होता है। इसमें 4 इकाइयाँ प्रमुख रूप से होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीपीयू भी कहा जाता है। परीक्षाओं में कभी-कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरी जो यूनिट होती है कंप्यूटर की उसे कहा जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी जो है इनपुट यूनिट। चौथी यूनिट होती है आउटपुट यूनिट। इस प्रकार से हमने 4 यूनिट जो कंप्यूटर की मुख्य है, कंप्यूटर सिस्टम की, वो देख ली। चलिए पहली यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। पहली यूनिट जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। देखिए सिस्टम यूनिट में सीपीयू का एक मुख्य हार्डवेयर होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। सीपीयू के 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं वो कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा संपन्न होती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का ऑल ओवर कंट्रोल करता है और मुख्य रूप से प्रोसेसिंग इसमें होती है अन्य गणनाओं की। उसके बाद दूसरी यूनिट आती है मेमोरी यूनिट। स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडार एवं पुनरुद्धरण, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। नॉर्मली जो होते हैं कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। आंतरिक मेमोरी, आंतरिक स्मृति क्या कहा जाता है जिसको, दूसरा इंटरनल मेमोरी। दूसरी होती है बाह्य स्मृति, एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट आदि में नापा जाता है। देखिए मेमोरी क्षमता को बाइट, बिट सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट। इन यूनिट्स का डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की एक आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेन मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा जिन 2 प्रकार की आंतरिक स्मृतियों का प्रयोग उपयोग किया जाता है वो है, एक तो रैम, दूसरा रोम। ये कंप्यूटर में इंटरनली इनबिल्ट जो होती है, फिक्स होती है। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम
जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। यह अस्थायी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है तथा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। यानी कि जब प्रोसेसिंग चल रही होती है या कंप्यूटर ऑन होता है, उस समय ये मेमोरी जो होती है काम करती है, इसे कहा जाता है रैम। ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर यह इसका जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी जो मेमोरी होती है इन बिल्ट कंप्यूटर में, उसे कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, ये भी पूछा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस मेमोरी में भंडारित डाटा या अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही किसी अन्य सूचना या डाटा को वहां भंडारित किया जा सकता है। यह मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। देखिए, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम ये इस प्रकार का प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में सहायता करता है। बायोस इसको कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने में ये हेल्प करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम रन जिसकी हेल्प से होता है वो बायोस कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी हमने देखी या प्राइमरी मेमोरी हमने देखी। अब देखिए बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी। बाह्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जो होती है को द्वितीयक स्मृति भी कहा जाता है हिंदी में। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर में अलग से भी अटैच हो सकती है। हार्ड डिस्क दो टाइप की होती हैं, एक इंटरनल जो अंदर से अटैच होती है, एक एक्सटर्नल जो यूएसबी के जरिए कनेक्ट होती है। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। अब ये डिस्क आना प्रचलन में बंद हो गया है। ये इस प्रकार की डिस्क होती है और इसमें कम क्षमता का स्टोरेज रखा जा सकता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहा जाता है। गोल सी आपने देखी होंगी, जिसमें म्यूजिक, फिल्म्स आदि संग्रहित किए जाते हैं। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये पहले से आती थी, वर्तमान में पेन ड्राइव का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। डीवीडी की जो धारण क्षमता है वो सीडी से ज़्यादा होती है। ये भी गोल डिस्क होती हैं। पेन ड्राइव आप जानते हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में प्रयोग की जा रही हैं वो हैं पेन ड्राइव्स। ब्लू रे डिस्क ये भी एक्सटर्नल मेमोरी है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है? जिन युक्तियों का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियां आगम अथवा इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए, जैसे डाटा इंटर करने के लिए जिन युक्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है इनपुट। इनका मतलब होता है अंदर, पुट का मतलब रखना, यानी कि कंप्यूटर में हम सूचनाएं भेज रहे हैं, किससे? इनपुट से। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां हैं, इनका नाम पूछा जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। स्कैनर से किसी पेपर को स्कैन करके डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन या पेन टैब, जिनसे भी हम डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करा रहे हैं, वो सभी इनपुट युक्तियां हैं। चलिए अब देखते हैं आउटपुट युक्तियां। आउटपुट यूनिट या आउटपुट युक्तियां निर्गम उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरण से होता है
जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। देखिए, हमने पहले इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा कंप्यूटर में भेजा। हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप कर लिया, उसके बाद सीपीयू में या प्रोसेसिंग में ये डेटा प्रोसेस हुआ, उसका रिजल्ट जो है आउटपुट में हमको देखने को मिलता है, जिनसे हम परिणामों को कंप्यूटर में देखते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाई जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं। चुंबकीय माध्यम जैसे डिस्क हैं, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, अथवा किसी अन्य विधि द्वारा यह निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, एलसीडी। इनके माध्यम से परिणामों को आउटपुट डिवाइसेस में देख सकते हैं। तो प्रिंटर से हम विजुअल्स देखते हैं और परिणाम ज्ञात करते हैं। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, इससे भी प्रिंटर की भांति जो रिजल्ट है उसको प्लॉट किया जाता है। मॉनिटर, यानी कि जिसमें आप कंप्यूटर का विजुअल देखते हैं। एलसीडी मॉनिटर का ही एक रूप है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी प्रकार से अन्य युक्तियां जिनसे हम परिणामों को वास्तविक रूप से देख पाते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर और उसके जो मुख्य भाग है उनको आज देखा। इनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ये तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमने ली है, विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में पूरा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग जो है सरल से पढ़ते हैं और जाएंगे कठिन की ओर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कंप्यूटर का हमारा दूसरा वीडियो है, और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाके आप चैनल में जुड़ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।